बांग्लादेश की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आम चुनाव में प्रचंड जीत से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने सत्ता में वापसी का अपना रास्ता साफ कर लिया है। खालिदा जिया की विरासत वाली पार्टी बीएनपी और उसके सहयोगियों ने 200 से भी ज्यादा सीटें जीती, जिससे देश में स्थिरता आने की उम्मीद अब जताई जा रही है। भारत विरोधी रवैये के लिए पहचानी जाने वाली बीएनपी की इस जीत पर भारत में सत्तारूढ़ एनडीए के नेताओं ने इसे पड़ोसी मुल्क में लोकतंत्र की वापसी बताया है। भारत जहाँ भी जिस देश में प्रजातंत्र की वापसी होती है उसका हमेशा स्वागत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और हम चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसी व्यवस्था है जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक नहीं है तो वहाँ पे प्रजातंत्र की पुनर्वापसी हो। तो बांग्लादेश में जो भी चुनाव के परिणाम है, हालांकि एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया गया, वो करना नहीं चाहिए था, फिर भी जो परिणाम आ रहे हैं ये उत्साहवर्धक हैं। वहाँ लोकतंत्र की वापसी होगी और ये बड़े ही शुभ संकेत हैं बांग्लादेश में। और हम उम्मीद करते हैं कि एक बार अकाउंटेबल गवर्नमेंट आएगी तो थोड़े अकाउंटेबल तरीके से काम होगा। देखिए, कोई भी प्रजातंत्र में हार जीत होती है, लेकिन जो बीएनपी को ये जीत मिली है तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी तारिक रहमान जो लीड कर रहे हैं बीएनपी को, उनको अभिनंदन दिए हैं। और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे की तरफ से भी हम चाहेंगे कि प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव बांग्लादेश, ताकि घुसपैठ ना हो, डेवलपमेंट हो और एक बाजू के नेबर होने के नाते राष्ट्र हित इसी में है कि नेशनल सिक्योरिटी उनके लिए और हमारे लिए। बीएनपी की जीत से खालिदा जिया के बेटे और पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट करके इस जीत के लिए बधाई दी। साथ ही उनसे बातचीत करके भारत बांग्लादेश के लोगों के लिए मिलकर काम करने पर प्रतिबद्धता भी जताई। बीएनपी की इस जीत पर विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। वो लोग आम आदमी के पास उसको उन्नयन को बात लेके इलेक्शन किया। एक एक पॉलिटिकल पार्टी को एक एक एजेंडा होता है, तो बीएनपी का एजेंडा था आम आदमी को इकोनॉमिकली डेवलप करना, तो इसी का जायब हुआ। और जो लोग सांप्रदायिक को लेकर लड़ाई किया है उन लोग को पराजय हुआ। तो एक तो सारे हिंदुस्तान नहीं, सारे दुनिया में ये वार्ता चला गया कि बांग्लादेश में वही लोग जीता है, आम आदमी उसको सपोर्ट किया है जो आम आदमी के सामने उसको उन्नयन का बात रखा है, कोई कौन बात नहीं रखा है। उनकी जो माता हैं उन्होंने ही सरकारें चलाई हैं बांग्लादेश में, इलेक्शन जीते हैं और उन्हीं की जो काम रहे, कार्यशैली रही डेमोक्रेसी को लेकर, उसको पुनर्स्थापन करेंगे। बांग्लादेश जिस तरीके से आग में झोंक दिया गया था, प्रोटेस्ट हुए थे, प्रजातंत्र का हम देख रहे थे किस तरीके से एक मिसयूज़ हो रहा था, साथ ही साथ एक इंटेलेक्चुअलाइजेशन हो रहा था। जो रीजन के बैड इन्फ्लुएंसेस हैं, पाकिस्तान जैसे देश जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान को, उससे वो बचेंगे और एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी थी बांग्लादेश की, फिर से उसको पटरी पर लाएंगे। बांग्लादेश में 60% से भी ज़्यादा वोटिंग ने ये दिखाया है कि जनता ने वहाँ बढ़ चढ़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि बांग्लादेशी निज़ाम बदलने से हिंदुओं के खिलाफ वहाँ होने वाली कट्टरपंथी घटनाओं और सोच में कुछ कमी आती है।